सारी नगों से चढ़ी हुई सब जगह नूर ही नूर फैला रही है। श्यामा जी, जब हम सुखपालों में बैठकर नूर सागर जाते हैं तो इनके झरोखों में बैठकर वनों की सुंदरता को देखना कितना अच्छा लगता है। वृक्षों की श्वेत डालियां, श्वेत ही तन के पागल और श्वेत पत्तों का नूरी चंद्रमा तो देखते ही बनता है। अरे रुको, इन श्वेत वनों में श्वेत अति सुंदर चित्रकारी से युक्त पशु पक्षियों की बात तो करो। शेर, हाथी, मोर सभी विचरण करते हुए और खेलते हुए कितने प्रिय लगते हैं और इनकी मधुर आवाजों से पूरा वन गूंज रहा है। श्यामा जी, सागरों के बीच में टापू महल कैसे लग रहे हैं? पिया, टापू महलों की शोभा सुंदरता तो अवर्णनीय है। टापू के गुर्जों से श्वेत लहरों का टकराना ऐसा लगता है मानो लहरें इन गुर्जों के साथ खेल रही हो और जल की नूर तरंगे दूर तक जाती हो। इन लहरों का सागर पर उछलना देखकर बहुत सुख मिलता है। हमारे हजूरी सुबह आगे दक्षिण दिशा में आए नील सागर की शोभा को देखिए। पिया, जब हम नील सागर जाते हैं तो सागर किनारे खेलने के सुख बहुत लुभाते हैं। यहाँ के जानवर आपको गा गा कर रिझाते हैं और चारों कोनों में आए रेत के मैदान के सुख तो कभी ही नहीं जाते। रूहो, देखो, लाल सागर के चारों तरफ लाल रंग का जहूर आपस में जंग कर रहा है। इन महलों में सारी सामग्री लाल रंग में झलक रही है। सुंदर सुंदर महलों में लाल रंग की सज्जाओं के सुख कैसे बयान करें? पिया, लाल रंग के नूरी वस्त्रों और भूषणों का श्रृंगार कितना लुभावना है और आपके साथ लाल रंग के चबूतरे पर लाल रंग के सिंहासन और कुर्सियों पर बैठकर हास विलास के सुख हमें बहुत प्रिय लगते हैं। अब श्री राजी महाराज सब सखियों को लेकर मेरे कोने पर आकर रूहों से प्रेम भरी बातें करते हुए खीर सागर की खूबी बता रहे हैं। ये सागर रूहों की एक विधि का सागर है और पीले रंग की शोभा से युक्त है। सागर के चारों तरफ डोरी बंध आए हैं। यहाँ के वन पीले रंग में झलक रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची महलातों में और पशु पक्षी भी पीले रंग के हैं। इस सागर की शोभा देखने के बाद पिया रूहों को दबी सागर दिखा रहे हैं। पश्चिम दिशा
सागर को देखो। इस सागर के चारों तरफ बड़ी राम के महलों के द्वारों का तेज टापू महल के द्वारों के तेज से जंग कर रहा है। हाँ पिया, राजमहल के हरे रंग के बड़े बड़े खंभों के बीच आए चौकों की सुंदरता तो देखते ही बनती है। इन चौकों में देखो तो कितने सुंदर सिंहासन कुर्सियां हरे रंग में चमक रहे हैं। पिया, बड़े द्वारों के बाहर आए सुंदर चबूतरे जो रंगों और चमेलियों से जड़े हैं। यहाँ बैठकर हरे रंग के पशु पक्षियों की लीला देखने की बातें तो बेशुमार हैं। यहाँ के पशु पक्षियों के रंग तो निराले ही हैं। श्यामा जी, जब हम टापू महलों की चांदनी पर जाते हैं तो चांदनियाँ का नजारा और लहरों की गर्जना और आपकी दूरी का आनंद हमारे दिल के आनंद को और बढ़ा देता है। श्यामा जी, आओ रूहों को कृत सागर दिखाते हैं जो वायु होने पर अपनी आसमानी आभा बिखेरते हुए लहरा रहा है। पिया, आपके दिल में तो बेशुमार इश्क के सफर लहरा रहे हैं। वो इश्क आपके मुख पर नूर के रूप में झलकता है। आपके नूरी मुख से तो नजरें हटती ही नहीं है। श्यामा जी, मेरे दिल का आनंद आप हैं। मेरे दिल में आनंद की लहरों का स्वरूप आप हैं। आपके आनंद से ही रूहों में इश्क और आनंद है। इश्क में तो लोग हो ही नहीं सकते। हमारे महबूब प्राण पिया, ये आसमानी रंग का सागर हमारे इश्क का है जो आसमानी रंग के टापू महल और जीव जंतु में कितना अच्छा लग रहा है। अरे सखी, और भी देखो, चारों तरफ नीले रंग के वन में अति सुंदर नीले रंग के पशु पक्षी कैसे मीठे स्वर में पिया और श्यामा जी के इश्क का जिक्र करते हुए क्या सुनाने लग रहे हैं। पिया, इन वनों के फलों और फूलों के गुच्छे नीले रंग के जवेरों में जड़े हुए पूरे वन को रोशन कर रहे हैं और इनके जुदा जुदा स्वाद तो खाते ही बनते हैं। श्यामा जी, आओ रूहों को मधुर सागर दिखाते हैं। इसका रंग बहुत मीठा है। ये श्याम रंग का नूर अपनी अलग सी शोभा लिए हुए है। हाँ पिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्याम रंग के माहौल, बाग, वन, चौकों के बीच श्याम रंग की क्या गजब शोभा है। पिया, पार के किनारे आकर जब सागर के जीव गुजरे को आते हैं तो उनके इश्क की खूबी तो कहीं ही नहीं जाती। शेर ढेरों ढेर एक पल में आपके समक्ष आकर आपके आशिक बन जाते हैं। हमारे पिया, ये जानवर चाहे आसमान के हो या जमीन के, ये सिर्फ आपको ही रिझाते हैं और इनको सिर्फ आपको रिझाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं। प्राण पिया इन्हें अमिरस नजरों से सींचते हैं। चार सखियां बातें करते हुए ईशान कोने में खड़ी होकर रस सागर की तरफ देख रही हैं। लोगों को आपस में बातें करते देख पिया बड़े ही प्यार से उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, रूहो, यहाँ क्या देख रही हो? क्या बातें कर रही हो? मुझे भी तो बताओ।
चली आ रही हैं। लहरों का 10 रंगों में उछलना और टापू महल का चमकना तो देखकर दिल सुख की लहरों में डूबा जा रहा है। रूहों, 10 दिशाओं में 10 रंग देखते हो तो 10 रंग देखते हो तो परमधाम का जहूर वो वनों पर पशु पक्षियों पर अपनी छाया करता हुआ नजर आ रहा है। पिया, रूहों में निस्बत का रस है जो रस सागर में दिखाई दे रहा है। निस्बत के अंदर ही प्रेम और इश्क के रस सागर भरे हुए हैं, तभी तो इतने रंग इसमें समाये हैं। बेशुमार रंग देखते हो तो तरंग सागर में देखो, इस सागर में इतने रंग हैं कि इसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। पिया, ये सागर तो पूर्ण आपका ही स्वरूप है। जिस तरह आपके देखे रंगों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी तरह इस सागर की गहराई मापी नहीं जा सकती जो मेहर सागर के रूप में दिखाई दे रहा है। पिया, आपकी नूर से ही तो अर्श में चेतनता है। बाग, वन, झीली, आसमान सब में आपका ही नूर समाया है। जब नूर से नूर टकराता है तो बेशुमार रंगों की बरसात होती है। श्यामा जी, यहाँ अनेक रंगों के वन हैं। फल फूल जबीरों सब अनेक रंगों में क्या गत लग रहे हैं। पिया, जब हम रानी के महलों को देखते हैं, अनंत रंगों के द्वार छज्जे नूर में झिलमिलाते नजर आते हैं। रूहों, इन छज्जों पर बैठकर पिया के साथ हास विलास के सुख जो हमने और तुमने लिए हैं, इनका बयान तो किया ही नहीं जा सकता। श्यामा जी, आओ के साथ रंगमोहन की चांदी पर बैठकर निरंतर सुख लेते हैं। चारों दिशाओं से सागरों की शोभा देखने के बाद अब हम चांदनी के बीच वाले चबूतरे पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ सुगंधित हवा आनंद को और भी बढ़ा रही है। आज तो पूनम का चांद भी अपनी चांदनी छिपका रहा है।
है चारों तरफ जल जल बच्चे खुशबू दे दे सुंदर बगीचे चारों तरफ जल जल बच्चे खुशबू दे दे सुंदर बगीचे लड़की है फुलवारियां पूर्णमासी रात सुहानी बैठे रंग मोहन की चांदनी पूर्णमासी रात सुहानी बैठे रंग मोहन की चांदनी अगली साथ लेंगे पूर्णमासी
दीनानाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सार जी, ये हमारे जलंधर सुंदर सार